नमस्कार। लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण कल समाप्त हो गया। 102 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, जिसमें कि पिछले चुनाव यानी 2019 के मुकाबले लगभग 1.5% मतदान कम हुआ। हालांकि वो 2019 का सभी सीटों का औसत था 69.96% और इसमें प्रथम चरण में 68.29% मतदान हुआ। इसमें एक जरूर आश्चर्यजनक बात रही कि नागालैंड के 6 जिलों में मतदान 0% रहा। वहां पर 6 जिलों के लगभग 4,632,000 मतदाता वोट डालने ही नहीं आए, जबकि 7 से 4 बजे तक 738 मतदान केंद्रों पर सभी अधिकारी मतदाताओं का इंतजार करते रहे, लेकिन 6 जिलों की और 20 विधानसभा क्षेत्रों की इन मतदान केंद्रों पर एक भी मतदाता मतदान करने नहीं आया। ये बहुत बड़ी तादाद है। ये नागालैंड की बात है और ये इसलिए हुआ कि जनजातीय संगठनों की शीर्ष संस्था ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO ने बंद का ऐलान किया था, साथ ही मतदान का बहिष्कार किया था। वो अलग अपना एक राज्य बनाने की बात करके आंदोलन कर रहे हैं लंबे समय से। तो इसलिए वहाँ 6 जिलों में 0% मतदान हुआ, एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं दिया। साथ में तमिलनाडु की 39 सीटों पर कल मतदान संपन्न हो गया। उत्तराखंड राज्य की भी 5 सीटों पर मतदान हो गया। इसके अलावा राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 5, असम बिहार में 4 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर, मणिपुर मेघालय और अरुणाचल में 2 सीटों पर, साथ में मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान, लक्षद्वीप, जम्मू, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ की एक सीटों पर भी मतदान हुआ। कुल मिला के जो भी मतदान का ट्रेंड है उससे सबसे ज़्यादा मायूसी नजर आई ममता बनर्जी को, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बढ़ चढ़ कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया और बहुत कोशिशें हुई। हालांकि 1-2 जगह उन्होंने बूथ कैप्चर भी करने की कोशिश की, भाजपा के पोलिंग एजेंटों को अपहरित तक कर लिया गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने छुड़ा लिया। लेकिन जैसा ममता बनर्जी का एक टेरर हुआ करता था वो नज़र नहीं आया, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी की। इसलिए ममता बनर्जी के तोते उड़े हुए हैं। और इसमें जो लहर जैसी बात अगर है तो लहर नहीं, ये राम नाम की सुनामी चल रही है और हिंदू विरोधी ये जो सभी शक्तियां एकजुट हुई हैं मुसलमानों के वोट के लिए। तो मुस्लिम वोटरों ने तो उनको वोट दिया, लेकिन इसका रिपरकेशन उल्टा भी हुआ है। और जो इन्होंने पिछले चुनाव की तरह, अगर ध्यान हो तो करणी सेना ने 2019 में भी विरोध किया था, विधानसभा सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था राजस्थान में। तो इनको बरगलाया जाता है। जांच सरोस चाइना और अंदर की जो ताकतें हैं वो बरगला लेती हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्हीं क्षत्रियों ठाकुरों को लेकर ही इंडी गठबंधन के लोग तंज कसते थे योगी आदित्यनाथ पर कि केवल मुस्लिम और यादव माफिया जो डॉन है उन्हीं पे कार्रवाई होती, उन्हीं का एनकाउंटर होता, किसी छत्री का नहीं होता है। फिर याद करो
जनरल वीके सिंह के ऊपर पिछले 2019 के चुनाव में किस तरह से चुनाव के मौके पर एक दलित शोषित वर्ग के द्वारा एक उनको गाली देने का एक माहौल बनाया गया कि उन्होंने गाली दी थी, जबकि वो कितने शालीन व्यक्ति हैं। लेकिन इस बार राजपूत लोगों ने क्या उनको बरगलाया गया, फुसलाया गया और वो निश्चित रूप से बहकावे में आए और बाद में उन्हें पछताना ही पड़ेगा कि उन्होंने गलती की, लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। एक बात ध्यान दो, आपने देखा होगा कि मुस्लिम मतदाता पूरी तरीके से डिटरमिन होकर वोट डालते हैं, तो घर में बैठ के केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पे पोस्ट डालने से और शेयर करने से नहीं होगा, वोट भी डालिए, थोड़ा गर्मी में निकलिए और वोट जरूर डालो, जिसे भी डालना है वोट डालना है, यानी अपने मतदान का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। तो ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। क्या आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद है कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। धन्यवाद।